दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई अदृश्य शक्ति है और वो उस अदृश्य शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। नेता के गलती ना गलती या तुहार वोट देवे जाही बजब लेके 1000 तू रुआ। माधव, नीट का रिजल्ट आ गया, चेक करना। वही देख रहा था मम्मी। क्या हुआ? पता नहीं मम्मी क्या हुआ। 22,000 रैंक। मार्क्स कितने हैं? 650। 650 नंबरों पे 22,000 रैंक। भाई सुनने में आया है नीट का पेपर इस बार लीक हो गया था भाई। अलग अलग कमरों में बिठा के बच्चों को पेपर सॉल्व कराया गया और जिन बच्चों के फुल मार्क्स है ना भाई, उनमें से 6-7 बच्चे एक ही सेंटर पे थे और जहाँ पेपर लेट शुरू हुआ था ना वहाँ बच्चों को 200 नंबरों का ग्रेस मिला था भाई। नहीं तो किसी के 718 नंबर कैसे आ सकते हैं। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो मेहनत की थी ना। मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। किसी व्यक्ति के पास कोई अदृश्य शक्ति है और वो उस अदृश्य शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो उस अदृश्य शक्ति की मदद से कमाल कर सकता है, दुनिया में देश का नाम ऊंचा कर सकता है, नाम रोशन कर सकता है, मगर वो उसे नहीं कर रहा है। वो तो चुनावी जीत को ही राजनीति का अंतिम पायदान समझ रहा है। और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। कि चुनाव जीत लिए तो किला फतेह कर लिया। नहीं साहब, ऐसा होता नहीं है। हम फेल हो रहे हैं, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं। तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं, यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं, घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही हैं। हाँ, क्योंकि बुरा लग रहा है, इस वजह से रोना आ रहा है। हमारे एग्जाम्स फेल हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने मंच अरविंद दिल से पर। दोस्तों, हमारे पास युवा शक्ति का भंडार है। अगर मैं देश की कुल आबादी की बात करूं तो उसका 65% 35 साल तक के युवाओं का है। 15 से 29 साल तक के युवाओं की संख्या हमारे पास 37.1 करोड़ है, 37.1 करोड़। और देश की कुल आबादी जो हमारी है उसका 50% से ज्यादा 25 साल से कम युवाओं का है। इतना बड़ा भारी डेमोग्राफिक डिविडेंड और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम्स फेल हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से समझौतों के साथ नियुक्तियां होती हैं, कम काबिल लोग भर्ती किए जाते हैं, फिर तो शिक्षा का स्तर गिरेगा ही ना। तब नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी तय करते हैं कि पेपर लीक को, एग्जाम फेल को बड़ा मुद्दा बनाना होगा, अन्यथा हमारी जो युवा आबादी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो बेकार चला जाएगा। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है। क्यों किसी देश में पेपर ही लीक हो जाएं, ऐसे लोगों को अफसर मिल जाए जो नाकाबिल हैं, नाकारा हैं, ऐसे लोग डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, फिर हॉस्पिटल्स का क्या होगा? उन पुलों का क्या होगा जो बन रहे हैं? वो तो गिर पड़ेंगे, लोग मरने लगेंगे। खरगोन खंडवा सीमा पर भारतमाला परियोजना के तहत बना ब्रिज ट्रैफिक शुरू होने से पहले ही धंस गया। कंक्रीट गिरने से स्लैब बाहर आ गई।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा जा रहे हैं। वहां पर गूंज नाम का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। कोई भाषणबाजी नहीं होगी इस कार्यक्रम में, सिर्फ मुद्दों की बात होगी। छात्र अपनी व्यथा कहेंगे, अपनी कहानी बताएंगे, अपनी पीड़ा बतलाएंगे। वहां पर राहुल गांधी और तमाम लोग छात्रों को सुनेंगे। यह बड़ी बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं, अपने मन की बात, लेकिन राहुल गांधी लोगों के मन की बात सुनते हैं। वो उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि अपनी अपनी कहने से कुछ नहीं होता। आप हाँकते रहिए अपनी अपनी। अरे जब तक आप लोगों की नहीं सुनेंगे तो नेता कहां से बनेंगे? समस्याओं को कैसे समझेंगे? क्या एयरफोर्स की मदद लेकर के एंट्रेंस एग्जाम्स करवाए जा सकते हैं? तब पेपर लीक नहीं होंगे। ये तो वही बात हो गई कि हत्या दाढ़ी वाला करे और पकड़ आप मूछों वाले को लें। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, उन्होंने एक मामले में इस तरह का उदाहरण दिया था। तो दोस्तों, हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हम रिसर्च करें, हम इनोवेशन करें, सिर्फ भाषणबाजी ना करें, तो हमारा देश बदल सकता है, इसका कायाकल्प हो सकता है। आज हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बुरी है। हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम 6-7वें नंबर पर खिसक गए हैं। और चीन की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की है और अमेरिका की 30 की। और हम अपने आप को विश्वगुरु समझ रहे हैं। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हम अगले 30-40 साल में विकसित भारत बन जाएंगे, हम विश्वगुरु बन जाएंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है विश्वगुरु बनने की, भारत की, मगर हमारी तैयारी नहीं है, भारत की तैयारी है। ये कैसी तैयारी है? किसकी तैयारी है? ये बातों में तैयारी है, ये वादों में तैयारी है, ये शब्दों में तैयारी है। हमारा एक भी शहर चीन जैसा नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, पता नहीं उन्हें स्मार्ट सिटीज का। अब तो राम मंदिर में बड़ी चोरी भी हो गई है, लीपापोती की जा रही है। राहुल गांधी ने कमर कस ली है, वो मुद्दों को उठाएंगे। जीवन दरिया दरिया, एक जो पार करो दूसरा दरिया मिले। मैं खोलूँ आपके लिए? ओ सावन सावन, बस सर हम लोग को एरियल से दिलवा दीजिए सर, बैठे हैं। बोलो ना, बोलो। के पत्थर पे भी है फूल खिले। आप हमारे काका हो तो आप हमें दोगे ना प्लीज सर। और प्रधानमंत्री को अपनी पिच पर लाएंगे। प्रधानमंत्री को उनकी बॉल्स को खेलना पड़ेगा। बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये। मुद्दों की बॉल्स को। कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। तब खौफ समझ जाता है कि उसके आने का वक्त आ गया है। नीट पेपर लीक, परीक्षा तंत्र में धांधली, देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने आंदोलन का एक मेगा प्लान तैयार कर दिया है। 17 जून को कोटा से इस अभियान का आगाज होगा। आ रहा हूं मैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। अब देखना यह है कि आज की गूंज जो कोटा में हमारे कानों तक पड़ेगी, प्रधानमंत्री के कानों तक जाएगी, शिक्षा मंत्री के कानों तक जाएगी, उसका असर क्या होता है। क्योंकि यह मुद्दा देश का है, देश के युवाओं का है। अगर हमने इनका इस्तेमाल कर लिया, इन्हें सही दिशा दे दी, इन्हें अच्छी शिक्षा दे दी, तो हमारे देश को बदलने में देर ना लगेगी। और अगर हमने कदम खींच लिए, हमारा ध्यान नगर सेठों पर रहा, फोटो खिंचवाने पर रहा, विदेश यात्राओं पर रहा जो प्रधानमंत्री करते हैं, तब भारत का बेड़ा गर्क होने में देर न लगेगी। राहुल जनशताब्दी से कोटा पहुंचेंगे, दिल्ली से चलेंगे कोटा पहुंचेंगे,
छात्रों से बात करेंगे, उनकी सुनेंगे। ये बड़ी बात है, ये बड़ी घटना है। हमें बदलाव चाहिए, हमारे युवाओं को बदलाव चाहिए, उन्हें एक बेहतर वर्तमान और शानदार भविष्य चाहिए। उनमें कमी क्या है? सिर्फ हमें उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना है, उन्हें सही दिशा देनी है, अच्छी शिक्षा दिलवानी है, पेपर लीक नहीं होने देने हैं, एग्जाम्स को फेल नहीं होने देना है। यही राहुल गांधी का मकसद है। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।